हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैशटैग अचीवर्स। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था एनपीसी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और उसकी शेप क्या होती है एक्सेट्रा। इसमें हम देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें सबसे पहला चीज़ है कि ये कैसा होना चाहिए, बेल शेप्ड होना चाहिए। बेल शेप्ड मतलब घंटी के आकार की। और सेकेंड चीज़ जो हम कह रहे हैं वो होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जो उसकी शेप होगी वो कैसी होगी, मिरर की तरह होगी। देखिए, ये ऐसे शेप हुई हमारी एनपीसी की। सपोज कुछ ऐसी, मेरी ड्राइंग तो खराब है बट आप इससे मैनेज कर लोगे, आई होप सो। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो ये मिड की लाइन आ रही है इसके दोनों साइड इक्वली होंगे। इट मीन्स जैसा इधर होगा हमारा जो भी एरिया होगा कवर्ड, उतना ही इधर भी हमारा कवर्ड होगा। दोनों साइड कवर्ड एरिया इक्वल होंगे। इसका मतलब जो हमारी जो डेविएशन होगी वो दोनों साइड डेविएशन इक्वली होनी चाहिए। ये मिड पॉइंट होती है। इसके दो बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड अगर इक्वली डेविएटेड होंगे तो वो कहलाती है हमारी बेल शेप्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम ये कह सकते हैं कि दर्पण की प्रतिबिंब है। दर्पण में हम जैसे होते हैं ठीक वैसे ही दर्पण के दूसरी साइड भी दिखते हैं। तो वैसा ही अगर ये सपोज ये मिरर है, यहाँ दर्पण है, तो हमारा इस साइड में जो भी जैसा होगा वैसा ही सेम टू सेम इस साइड में भी शो होना चाहिए, तभी होता है वो सिमेट्रिकल। अब इसमें जब सिमेट्रिकल होगी और बेल शेप्ड होगी तो इसका मतलब स्क्यूनेस इसमें कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपने स्क्यूनेस के बारे में देखा होगा हमारे पिछले वीडियो में कि स्क्यूनेस क्या होती है। तो इसमें अगर स्क्यूनेस 0 होती है तभी ये बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल हो पाता है। द नेक्स्ट थिंग इज कर्टिसिस। कर्टिसिस का मतलब क्या होता है कि वक्रता। कोई भी जो कर्व है इसमें वो कितना चपटा है या कितना नुकीला है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वक्रता कितनी है, कर्टिसिस कितनी है। तो कर्टिसिस इसमें फिक्स होगी, कितनी होगी, 0.263। तो देखिए जब 0 स्क्यूनेस है और कर्टिसिस हमारा कितना था, 0.263। तो ये कर्टिसिस क्या होती है, आप कर्टिसिस को हम कह सकते हैं वक्रता। वक्रता क्या होती है, जैसे ये एनपीसी है ना, तो ये हो सकता है कि हमारा इस तरह का रहे, या फिर हो सकता है कि हमारा बिल्कुल ऐसा रहे, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल हमारा ऐसा रहे। ठीक है, तो हमारा जो कर्टिसिस होता है वो जब हम इसकी बात करते हैं 0.263, तो वो इसको शो करता है। इसका मतलब जो ये मिड पॉइंट में ना ज़्यादा चपटा हो ना ही बहुत ही लंबा हो, नुकीला हो। ये देखिए चपटा है और ये देखिए बहुत नुकीला है। तो ना तो बहुत नुकीला हो ना बहुत चपटा हो, कैसा होना चाहिए, ऐसा हमारा होना चाहिए, तब ये कहलाता है कर्टिसिस। इसकी कितनी होनी चाहिए, 0.263। अब इसमें जो मीन होगा, मीडियन होगा और मोड होगा, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। जैसे ये हमारा हो गया एनपीसी, सपोज सॉरी ये एनपीसी है, तो जो हमारा यही ये एक पॉइंट जहाँ पर है, इसी पॉइंट पे हमारा मीन भी लाई कर रहा है, मीडियन भी लाई कर रही है और हमारा मोड भी लाई कर रहा है। तो अगर तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट पर अगर हमारा तीनों चीज लाई कर रहा हो, मीन, मीडियन और मोड, तब हमारा ये कहलाता है कि एनपीसी करेक्ट है। इसका मतलब ये एनपीसी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि इसमें सेंटर पे मीन, मीडियन और मोड तीनों के तीनों लाई करते हैं। और ये कैसा होता है, यूनी मॉडल। अब यूनी मॉडल का क्या मतलब होता है भाई, जिसमें यूनी मतलब वन, मॉडल मतलब पिक, जिसमें वन पिक हो। अब देखो आप ऐसे बन रहा है एनपीसी, इसमें एक ही पिक है ना, पिक मतलब ये जो यहाँ पिक मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होती है हमारी, वो तो एक ही बन रही है ना हमारी, ऐसे ऐसे करके कुछ और तो नहीं बन रहा है, कुछ शिप की एक यहाँ भी बन गया, एक यहाँ भी बन गया पिक, 2 पिक या 3 पिक या बहुत सारे पिक तो नहीं बन रहे हैं, या एक ही पिक बन रहा है। एक पिक जब इसका
होना चाहिए, यानी कि यूनी मॉडल होना चाहिए। इट मीन्स एनपीसी जब होगा उसमें कैसे कितने पिक होने चाहिए, 1 पिक होने चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसकी हाइट कितनी गई है। जो हमारा एनपीसी बन रहा है तो पिक उसका कितना ऊंचा है, कितनी हाइट है, तो वो हाइट मैक्सिमम कहाँ जाती है, जो उसके सेंटर पे होते हैं। देखो सपोज आप ऐसे करते हो ना ये, तो सबसे अधिक हाइट कहाँ जा रही है, यहाँ पे आ रही है, तो ये कौन सा पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है। तो जब सेंटर पे इसकी हाईएस्ट पॉइंट आती है तब कहलाता है ये कि हमारा एनपीसी करेक्ट है। इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं कि कहीं सेंटर पर ना होकर कहीं और पे बहुत हाई पिक हो जाए और इन ऑल इस टाइप की बात हो। तो इसमें एक चीज़ क्लियर है कि हाईएस्ट पिक कहाँ पे होगी, हाईएस्ट मैक्सिमम जो हाइट होगी वो ऑर्डिनेट होगी, वो कहाँ पे होगी, सेंटर पर लाई करेगी। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है भाई, ये आपने जब जेड स्कोर पढ़ा था तब देखा था कि प्रैक्टिकली हम लोग -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक इसकी डेविएशन को काउंट करते हैं। हमने देखा था कि एनपीसी इस तरह से अगर होता था तो हम यहाँ पर 1 2 3 पॉजिटिव और इधर 1 2 3 नेगेटिव लेते थे। 1 सिग्मा +1 सिग्मा यहाँ पे, +2 सिग्मा यहाँ पे, +3 सिग्मा यहाँ पर, यानी कि +1 सिग्मा यहाँ हो जा रहा है तो -1 सिग्मा यहाँ हो जा रहा है, +2 सिग्मा यहाँ तो -2 सिग्मा यहाँ, +3 सिग्मा यहाँ तो -3 सिग्मा यहाँ तक हम लोग लेते थे प्रैक्टिकल मोड में। और ऐसे थियोरेटिकल की अगर बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, +5 सिग्मा से -5 सिग्मा तक पूरा काउंट करते हैं। बट इसकी रेंज जो एक्चुअल रेंज हम काउंट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ ये बढ़ रहा है लेकिन हम लोग इस एरिया तक को कवर कर रहे हैं। तो ये एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा तक हमारा आ रहा है। अब नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने आ रहा है, ये देखिए, ये है असिम्प्टोटिक। असिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है, असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब कि यहाँ ये कहाँ रेंज इसकी बता रहा है, -∞ टू +∞। असिम्प्टोटिक का मतलब होता है, आप इसको ड्रॉ करके देखिए, ऐसे हमारा एनपीसी बनता है, ठीक है। तो ये जो एनपीसी ऐसे बनता है और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से लगता है कि ये सट रहा है, नज़दीक जा रहा है, सटता हुआ फील होता हमें, पर सटता है क्या है, नहीं। इधर भी हमारा लगता है कि एक्स एक्सिस से अब ये सट जाएगा, बिल्कुल नज़दीक आ जा रहा है, बट ये कभी से फील हो रहा है, कभी सटता नहीं है। तो असिम्प्टोटिक का सेंस यही होता है कि जो फील हो कि सट रहा है लेकिन सटे नहीं, उसे कहते हैं असिम्प्टोटिक, ठीक है। और इसमें हमारा जो कर्व होता है, तो कर्व में ये जो कर्व हो रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, कहाँ से, मीन पॉइंट से। ये मीन पॉइंट से इधर भी डेविएट हो रहा है और इधर भी डेविएट हो रहा है। तो इस कोर्स की जो डेविएशन होती है, ये इसको मेज़र करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, फाइंड करने के लिए, डेविएशन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। The point of inflection of the curve occurs +1 standard deviation unit, +1 एक साइड में और -1 दूसरी साइड में, इधर +1 और इधर -1 सिग्मा अबव एंड बिलो द मीन। मीन के आगे और पीछे हम +1 सिग्मा को लेकर के चलते हैं, उसका इन्फ्लेक्शन होता है। द कर्व चेंज द कॉन्वेक्स टू कॉन्केव इन रिलेशन टू हॉरिजेंटल एक्सिस। अब देखो आप, ये एक ही कर्व में बेल शेप्ड कर्व होती है, तो हमारा दोनों चीज बन जाता है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ठीक है, मतलब अवतल भी और उत्तल भी। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उसमें आप देखते हैं कि एक ऐसे आपका होता था, ठीक है, और एक आपका ऐसे होता था इस शेप में, ठीक है। तो अगर दर्पण की बात हम करें तो उसकी शेप कुछ ऐसे हो जाती थी, एक ये होता था और एक हमारा ये होता था, मतलब एक में इस साइड में कवर्ड कलर की होती थी, एक में इस साइड में पॉलिश की हुई होती थी, ओके। तो अगर इस टाइप की है, हमारा निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स होता था, और अगर अंदर धसा हुआ है, अंदर की तरफ के मतलब गुफा की तरह बना हुआ है इसका मिरर साइड,
तो ये कहलाता था हमारा कॉनकेव। ठीक है, तो हम इनसे समझ सकते हैं कि जो हमारी ये बेल शेप्ड होती है वो +1 से -1 तक तो हमारा क्या होता है, कॉनकेव होता है, उसके बाद कॉन्वेक्स होता है, उसके बाद ये कॉनकेव में चेंज हो जाता है हमारा। ये जो है टोटल कितने केसेस को कवर करता है, 10,000 केसेस को कवर करता है। टोटल 10,000 केस को लेके लिया जाता है। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो कितने पे निकालते हैं, 100 पे। तो वैसे ही अगर एनपीसी की बात होती है तो इसमें टोटल 1000 केस को लेकर के एक बार में चला जाता है। इन दिस कर्व द लिमिट्स ऑफ डिस्टेंस ±1.96 sigma includes 95% and the limits ±258 sigma include 99% of the total area of the curve। देखिए ये जो डिजिट्स हैं इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए कि अगर 95% की बात होगी तो हमारा ये एकदम फिक्स वैल्यू है, इसे बाय हार्ट करना होगा। ये डायरेक्टली यूज होता है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ±1.96 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, मतलब सिग्मा यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.96 और मीन में ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी होगी, जो आगे हम करेंगे क्वेश्चंस को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेकिन ये वैल्यू हमें कब लेनी है, जब 95% की बात आई रहेगी। ये भी क्या होगा, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा कि कब 95% आएगा और कब हमारा 99% आएगा। लेकिन जब 99% आएगा तब हमारी वैल्यू, ये वाली फिक्स वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, 2.58 सिग्मा में चेंज हो जाएगी। ये कवर करता है पूरे डिस्टेंस को। जब हमारा 95% होता है तो इसका मतलब हमारा 5% बचा हुआ रह गया। जब 99% करता कवर तो उसका मतलब हमारा 1% कवर बच गया उसमें से। इसमें जैसे सपोज आप ये देख लो कि ये हमारा है एनपीसी, ठीक है, और ये हमारी है मीन। ठीक, इधर और इधर दोनों साइड स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है। तो हमारा 1 2 3 इधर भी ले लिए, 1 2 3, सॉरी इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब 95% की बात करते हैं तो सपोज 95 में हमारा ये 5% कुछ इधर इतना रह रहा होता है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। और जब 99% की बात करते हैं तो थोड़ा सा और यहाँ, मतलब ये एरिया और ये एरिया मिला के 5% हो रहा है। इसका मतलब ये 2.5% और इधर हमारा 2.5% एरिया बच जा रहा है। और ये पूरा का पूरा एरिया कितना कवर हो रहा है, 95%। उसी तरह जब हम 99% की बात करेंगे तो इधर और इधर मिला करके हमारा 1% होगा और बीच का पूरा एरिया हमारा 99% कवर करेगा। तो यही चीज़ हमारा इसमें होता है कि जब हमारा 95% को कवर करता है एरिया, तब हम लेते हैं वैल्यू 1.96 और सिग्मा 1.96 सिग्मा लेते हैं और इसके आगे प्लस और माइनस की साइन लगाते हैं। ठीक है, और जब हमारा होता है 99%, तब हम उस कितना काउंट करते हैं, +-2.58 लेते हैं, इतना को काउंट करते हैं। 95% पे 1.96 और जब हमारा 99% होता है तब हम लेते हैं 2.58 सिग्मा। ये जो वैल्यू है आप इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन होंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फ्रेंड्स, ये हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, एनपीसी के। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे उसमें कि उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशंस में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने होंगे, जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं हमारे एनटीए यूजीसी नेट के अंदर, उससे देखना होगा कि वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वही हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। ये 2-3 या 4-5 टाइप के होंगे एप्लीकेशंस जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आते रहे हैं। तो हम उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे और उसे अच्छे से practice करेंगे। So keep watching and keep practicing, and please do like, share and subscribe my channel, and please do not forget to hit the bell icon. Thank you.